गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा आप तो इस टेंस में मैं आपको बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचान। इस बिना पहचान जाने हम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। आइडेंटिफिकेशन जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आता है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हम देखते हैं। इसका रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं बता दूं आपको, हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर है। सिंगुलर के लिए वाज लगता है और प्लूरल के लिए वर लगता है। आप इतना ध्यान दीजिएगा, एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वर का प्रयोग होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस से नहीं आएगा। मैं किताब पढ़ रहा था, ये सेंटेंस हो गया हमारा। ये मैं किताब पढ़ रहा था, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू रूल, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई है, हो गया। आई के साथ वाज लगता है। देखिए सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर और आई के लिए वाज का प्रयोग होता है, आई के लिए भी वाज का प्रयोग होता है। सिंगुलर नंबर और आई के लिए वाज का प्रयोग होता है, बाकी सब के लिए वर का प्रयोग होता है। आई वाज, हेल्पिंग और वाज हो गया। मेन वर्ब पढ़ना, तो इसमें हो गया रीड, मीन्स पढ़ना हो गया, फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसमें आईएनजी हम ऐड कर देंगे, रीडिंग, क्या पढ़ना है? किताब। ये सेंटेंस हो गया आई वाज रीडिंग बुक। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। दूसरा सेंटेंस है बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे। बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, पहचान सब मिल रही है हमें। तो आइए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। सब्जेक्ट बच्चे हैं, चिल्ड्रेन प्लूरल है। ये बच्चे प्लूरल होता है बच्चा है तो वो सिंगुलर होता है, प्लूरल। चिल्ड्रेन हो गया, चिल्ड्रेन ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर का प्रयोग। चिल्ड्रेन वर आ रहे हैं। देखिए चिल्ड्रेन वर कमिंग, बच्चे आ रहे थे। बच्चे आ रहे थे कहाँ से? बच्चे स्कूल से घर आ रहे थे। कहाँ आ रहे थे? पहले हम लिखेंगे कहाँ आ रहे थे, वो कहाँ आ रहे हैं? घर आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम? होम। फिर उसके बाद कहाँ से हम आते हैं उस स्थान के बारे में लिखेंगे। लेकिन जो से का होता है, इन दोनों के स्थान, इन दोनों के मध्य जो से होता है उसका हम उसकी अंग्रेजी हम फ्रॉम लिखते हैं। फ्रॉम मीन्स से स्कूल। ये हो गया हमारा सेंटेंस। ठीक, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है कि रमा अपना कार्य कर रही थी। रमा अपना कार्य कर रही थी। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? रमा है तो रमा सब्जेक्ट हो गया, रमा सिंगुलर नंबर है, वाज लिखेंगे, रमा वाज डूइंग, मिस कर रही है। अपना कार्य जो होता है हर होता है। तो जैसे आप जानते हैं सी हर होता है। रमा का जो प्रोनाउन होगा वो होगा सी का पॉसेसिव केस क्या होता है? हर। तो हर वर्क हो जाएगा यहाँ पे, रमा वाज डूइंग हर वर्क। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। आइए अब हम आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब के बाद तुरंत हम नॉट लगा देते हैं। जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी सब रूल
ठीक उसी प्रकार से जैसे अफर्मेटिव का होता है। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे गाय घास नहीं चर रही थी। तो इसमें नहीं आ गया, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? एकदम सेम उसी तरीके से क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? काऊ। काऊ सिंगुलर है इसलिए वाज लिखेंगे। काऊ वाज नॉट ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब चरना होता है, ग्रेज मीन्स चरना, उसी में ING लगा देते हैं। ग्रेजिंग हो गया, क्या चल रही है? घास। ग्रेजिंग ग्रास। ये हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट और ये सेकंड लिखते हैं कि राजेश निबंध नहीं लिख रहा था। नहीं लिख रहा था। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? राजेश। राजेश ये सिंगुलर है तो वाज लिखेंगे। राजेश वाज नॉट राइटिंग। राइट हो गया, उसी में ING लगा देते हैं। राइटिंग क्या लिख रहा है? निबंध का होता है ऐसे। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चा तेज नहीं दौड़ रहा था। तीसरा है बच्चा तेज नहीं दौड़ रहा था। बच्चा तेज नहीं दौड़ रहा था, इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? चाइल्ड। देखिए बच्चा है, अगर बच्चे होता तो प्लूरल हो जाए, बच्चा है तो चाइल्ड लिखेंगे। चाइल्ड वॉज नॉट रनिंग। जब हम रन में ING लगाते हैं तो वो डबल N हो जाता है। चाइल्ड वॉज नॉट रनिंग फास्ट। फास्ट मीन्स तेज। बच्चा तेज नहीं दौड़ रहा था। चाइल्ड वॉज नॉट रनिंग फास्ट। तो ये सेंटेंस हो गया निगेटिव सेंटेंस। तो अब हम इसके बाद आपको फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब। वही वाज वर्ब जो होता है उसको हम फर्स्ट लिखते हैं, सबसे पहले वही लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का इसमें एक्सचेंज हो जाता है, उसका प्लेस जो है एक्सचेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे सब्जेक्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट, अगर नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। जैसे क्या फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वर्षा हो रही थी। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे वर्षा, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें वर्षा के लिए, सीजन के लिए इट का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाज। इट का प्रयोग है, इट थर्ड पर्सन है तो वाज लिखेंगे प्लस इट लिखेंगे। वाज इट रेनिंग। रेनिंग का मतलब होता है वर्षा होना। वाज इट रेनिंग यानी कि क्या वर्षा हो रही थी। सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस, हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या वह प्रश्न हल कर रहा था? क्या वह प्रश्न हल कर रहा था? तो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? आप जानते हैं रूल्स को, आराम से कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे वाज ही सॉल्व, मतलब हल करना होता है। वाज ही सॉल्व है तो उसी में ING लगा देंगे। वाज ही सॉल्विंग क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे थे?
तीसरा सेंटेंस है हमारा एंड लास्ट सेंटेंस है, क्या वे अपना पाठ याद कर रहे थे। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसका ट्रांसलेशन ऊपर के सेंटेंस की तरह होगा, आराम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो वे है सब्जेक्ट, क्या हमारा वे है, तो प्लूरल है, तो हम सबसे पहले वर का प्रयोग करेंगे, वर दे लर्निंग। लर्न मतलब याद करना होता है, उसी में ING लगा देंगे, लर्निंग। तो दे के साथ अपने के लिए देयर लगता है, देयर, तो वर दे लर्निंग देयर लेसन। ये हो गया हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम आपको सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। आइए अब हम सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इसका रूल है क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट है तो लिखिए, नहीं तो छोड़िए, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है, क से शुरू होता है, और इंग्लिश में W की फैमिली से शुरू होता है, W वर्ड से शुरू होता है। तो आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे तुम जौनपुर में कब तुम जौनपुर में कब रह रहे थे, ये सेंटेंस है हमारा। तुम जौनपुर में कब रह रहे थे, यानी कि इसमें रहे आपका जो गया पहचान हो गई, और रहना ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ हिंदी में खोजने में परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले क से शुरू होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें देखिए कब, क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, किसे, कितने लिखा है, कब लिखा है, तो हम लिखेंगे वेन हो गया। अब हम हेल्पिंग वर्ब लगाने से पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज रखेंगे, प्लूरल है तो वर लिखेंगे। यू है सब्जेक्ट हमारा, यू यानी कि तुम है, तो ये प्लूरल है तो हम यहाँ पे वर लिखेंगे, वर। नेक्स्ट नंबर है सब्जेक्ट का, वेन वर यू लिविंग, लिविंग मतलब रहना, रह रहे थे कहाँ, इन जौनपुर। ये हो गया सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वह किसको बुला रहा था, वह किसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन करने में। वह किसको बुला रहा था, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं लेकिन बहुत ही कारगर होते हैं। वह किसको बुला रहा था, तो किसको का क्या होता है, हुम। देखिए हुम और हुज होता है, ये हुज नॉमिनेटिव केस होता है, हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज पॉसेसिव केस होता है। तो वह किसको बुला रहा था, तो क्या हो जाएगा, किसको की अंग्रेजी क्या आती है, हुम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हुम, फिर ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वह सब्जेक्ट है तो वह के साथ वाज लगता है, हुम वाज सब्जेक्ट ही है, नॉट नहीं है छोड़ देंगे, मेन वर्ब बुलाना तो हो जाएगा कॉल, उसी में ING ऐड कर देंगे हम, कॉलिंग किसको बुला रहा है, बस सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। देखिए वह हो गया ही, किसको हो गया हुम, बुला रहा है कॉलिंग हो गया, और था का मतलब वाज हो गया, हुम वाज ही कॉलिंग क्वेश्चन मार्क, वह किसको बुला रहा था। आइए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 3। तो तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। देखिए मैंने आपको बताया था क्या से, क से शुरू होते हैं, क सबसे, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था। तो जब सेंटेंस, आपको एक चीज़ बता दें कि जब कोई सेंटेंस कौन से शुरू होता है, कौन जब होता है तो वो फर्स्ट पर्सन उसको माना जाता है, यानी कि उसको सिंगुलर नंबर मान लिया जाता है। जो हु होता है, कौन होता है, कौन की इंग्लिश में कहते हैं हु, तो हु सिंगुलर नंबर मान लिया जाता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के लिए यूज होती है वही हु के लिए प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पे वो क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। ये तुम्हें ऑब्जेक्ट है, तुम्हें सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है, माने कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, मतलब तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ा रहे किसी को, मतलब तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, तुम स्वयं मतलब तुम पढ़ाने का काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें कोई पढ़ा रहा है। तो यानी कि जब तुम्हें कोई पढ़ा रहा है तो तुम ऑब्जेक्ट हो गए। तो हु वाज
हु वाज पढ़ाने का टीच होता है, तो उसी में हम ING लगा देते हैं। हु वाज टीचिंग यू, ये हो गया सेंटेंस। तुम्हें कौन रहा था, वाज हो गया, पढ़ाना का टीचिंग हो गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस हम देखते हैं। बच्चा कितना दूध पी रहा था, बच्चा कितना दूध पी रहा था, ये सेंटेंस हम देखते हैं। जब किसी सेंटेंस में कितना कितने आता है तो वो अपने साथ नाउन को लेके आता है। तो इसमें दूध जो है ये अनकाउंटेबल है, इसे गिना नहीं जा सकता, तो इसके लिए कितना के लिए हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जो गिना जा सकता है उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। दूध को गिना नहीं जा सकता, इसलिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कितना दूध, तो हाउ मच लिखते हैं। हाउ मच, ये कितना हो गया, कितने की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ मच। ये जब आते हैं कितना कितनी जब आते हैं तो वो अपने साथ नाउन को लेके आते हैं। हाउ मच मिल्क, ये इसको साथ में ही रखेंगे। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, ये आपका क्वेश्चन वर्ड में आता है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, बच्चा एक है तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाज, सिंगुलर के लिए वाज लगता है तो बच्चा सिंगुलर है इसलिए वाज रखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे बच्चा, चाइल्ड। हाउ मच मिल्क वाज चाइल्ड। अब क्या बच रहा है, पी रहा था, क्या पी रहा था, दूध पी रहा था, वो तो पहले आ गया, वाज चाइल्ड ड्रिंकिंग। तो ये हमारा सेंटेंस रहा, बच्चा कितना दूध पी रहा था, तो हाउ मच मिल्क वाज चाइल्ड ड्रिंकिंग, कितना दूध पी रहा था। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अगर नहीं आया है, कहीं कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमको कमेंट करिए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट टेंस से और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का या समझाने का प्रयास करूँ।